हेलो शिया, मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, हाँ ख्याल रखना तुम अपना, और कुछ भी लगे तो कॉल कर देना मेरे को। हाँ ठीक है, चलो ओके। और भांजे, मामा आज अचानक कैसे याद आ रही थी तुम लोगों की, तो सोचा खबर ले आऊं कि कैसे हो कैसे नहीं। मामा मैं भी आपको कितना याद कर रहा था, अच्छा किया आपने आके। बाकी ये शिया कौन है? कौन है? और बता भांजे, पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही नहीं चल रही? मामा बताओ ना। लड़की का चक्कर मामा जी, लड़की का चक्कर भैया। भांजे बाकी दीदी जीजा जी के सामने भी बात मत करियो उस बात पे, मैं शादी के टाइम खुद बता दूंगा इनको, ठीक है? हाँ मामा पक्का। बाकी वो मुच्छड़ कहाँ है जिसकी तू बात कर रहा था कि सुबह सुबह आ जाता है? ओ जग्गा जासूस एंड कंपनी। और रघु कब आए? आया तो अभी हूँ जीजा जी, पर आप ये बताओ अपनी जासूसी वाला काम कब से शुरू कर दिया? नहीं वो बाहर जा रही थी ना, तो पूछ रहा था कि लाल मिर्च और सिरका रख लिया नहीं रख लिया ना? भांजे मैंने तेरे को बोला था ना कि इनको बोल दो कि व्हाट्सएप की खबरों पे ज्यादा भरोसा ना करे। मामा लेकिन मैंने बता रखा है पहले से। जीजा जी आपको कौन बोला ये बात कि बाहर सिरका या लाल मिर्च ले जाने से कोरोना नहीं होगा? नहीं, कोरोना से बचने के लिए नहीं है ये, तो फिर दरिंदों से बचने के लिए। अब अकेली लड़की बाहर जाएगी तो 4-5 दरिंदों से तो नहीं लड़ पाएगी ना। बाकी तुम घबराना नहीं है, और कुछ भी लगे तो मेरे को फोन घुमा देना। बाकी मिर्ची और सिरका तो हाथ में हमेशा रखना। मामा एक लड़की की सबसे बड़ी गलती क्या है? कि वो एक लड़की है। भांजे तेरे को क्या लगता है इस देश में इतने रेप क्यों होते हैं? पता नहीं। और जीजा जी आपको क्या लगता है? अब लड़की का देर रात तक बाहर घूमना या छोटे कपड़े पहनना कहीं ना कहीं रेप को बढ़ावा तो देता है, नहीं? सोच, रेप का असली कारण है घटिया सोच। अब जो इंसान ऐसी सोच रखे कि लड़की का देर रात तक बाहर घूमना या छोटे कपड़े पहनना ही रेप का असली कारण है, वो खुद एक रेपिस्ट से कम नहीं। ऐसे लोग रेप नहीं करते ना, लेकिन सोच वही है रेपिस्ट वाली। वरना क्या 5 महीने की बच्ची का रेप नहीं होता? क्या दिन में रेप नहीं होते? मामा लेकिन अब कौन क्या सोचता है उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा? हाँ जी, सोच और औकात ही दो ऐसी चीजें जो लोगों की कभी नहीं छुपती। कुछ औरतों की बात ही देख लेना अब तू। साड़ी में पेट के नीचे 6 इंच का गैप संस्कारी, पर वहीं दूसरे छोर पे गर्दन के नीचे 6 इंच का गैप कलंकारी। अरे जब खुद औरत हो कि तुम लड़कियों के लिए ऐसी सोच रखोगी, तो इन दरिंदों से क्या उम्मीदें रखते हो जिनके लिए गर्दन और पेट एक समान होता है? और ये जो हरियाणवी तो बोल रहे हैं कि तालियां एक हाथ ना बाजे, तालियां इनके लिए एक हाथ तो इसलिए ना बाजे क्योंकि अपनी उम्र में जब रेप केस झंडे इन्होंने गाड़ रखे, तो ये औरों को क्या बोलेंगे? अब इनके टाइम पे इनको किसी ने नहीं बोला, तो ये औरों को क्यों बोलेंगे? हाँ मामा मैं करता हूँ अपने दोस्तों से बात। आंसू तुम रहने दो, आज की पीढ़ी इंटरनेट से शुरू इंटरनेट पे खत्म। इनका वही हिसाब है, 4 दिन की चांदनी, 5वें दिन फिर लड़कियों को गालियां वाली कहानी। हाँ पापा, बल्कि कुछ लड़के तो इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डालते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को 3 बजे भी कॉल कर सकती है, मैं आ जाऊंगा वहाँ पे। भांजे ये वही लोग होते हैं जो लड़कियों से रिजेक्शन मिलने पे उनको तो क्या उनकी माँ बहन तक को बदनाम करने का एक मौका नहीं छोड़ते, और साले इंटरनेट पे स्वामी बने फिरते हैं। अब अपने आप को इस लायक बनाओ कि लड़की अगर कभी भी मुसीबत में हो तो सबसे पहले वो तुमको कॉल करे। और बाकी इन लोगों को क्या लगता है कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हो रहा होगा तो ये बोलेगी सामने वाले को कि भैया 1 सेकंड रुक जाओ, मैं जरा इंस्टाग्राम वाले मिस्टर इंडिया को कॉल कर दूं। फिर वो तुमको कॉल घुमाएगी और बोलेगी हाँ जी भाई साहब आपका नंबर मिला था इंस्टाग्राम पे, मेरे को यहाँ पे खतरा है, ये लोग मेरे साथ कुछ गलत करने का सोच रहे हैं, आप प्लीज आ जाइए। अब क्या मैट्रिमोनियल का ऐड चल रहा है क्या? और भला क्यों करेगी वो तुमको कॉल? माँ बाप नहीं उसके? साला हर जगह सिंपैथी चाहिए लोगों को। भांजे भिखारी को भीख और लोगों को सिंपैथी, जितनी दे दो उतनी कम है। हाँ सही कह रहे हो मामा। बाकी माँ बाप को सिखाना चाहिए अपने लड़कों को बैठा के कि कभी किसी का रेप मत करना। भांजे मेरे एक सवाल का सच जवाब देगा तू? हाँ मामा पूछो। कितने साल का हो गया तू? 19। तो क्या इन 19 सालों में तेरे मम्मी पापा ने आज तक तेरे को बोली ये बात कि जाके उस लड़की का रेप कर? नहीं, कभी नहीं। तो क्या आज तक कभी तेरे मम्मी पापा ने तेरे को बैठा कर ये बात समझाई कि कभी किसी का रेप मत करना? नहीं। हाँ तो भांजे सोच ऐसे देश में कितने होंगे, क्योंकि कोई माँ बाप अपने लड़के को ये नहीं सिखाता कि जाके उस लड़की का रेप कर। बाकी रघु मेरे को समझ नहीं आता आजकल हर चीज लोग पॉलिटिक्स पे लाके क्यों खत्म कर देते हैं। ये बात तो है, ये मीडिया ही नेता हर चीज में पॉलिटिक्स ले आते हैं। बाकी बड़ों को तो छोड़ो, मैं तो देखता हूँ मेरे साथ के लोग भी इन चीजों को बहुत महत्व देते हैं। मतलब आप कुछ कर नहीं सकते तो चुप तो रहो। भांजे ये वही लोग होते हैं जो यूट्यूब पे भी पॉर्न सर्च करते हैं, पर सवाल उठाने के लिए आगे ऐसे रहेंगे जैसे हम कहीं के दुबई वाले भाईजानो और ये अर्नब गोस्वामी। मैं बोल तो रहा हूँ रघु, आज की पीढ़ी खाली इंटरनेट तक सीमित है। बाकी जीजा जी इस देश में पॉलिटिक्स का खेल तो बहुत बड़ा है। यहाँ केस उठता है तो पॉलिटिक्स की वजह से और दबता है तो पॉलिटिक्स की वजह से। और आपको क्या लगता है बहुत फर्क पड़ता है इनको?
इनको इससे कोई मतलब नहीं कि सामने वाले के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इनको बस इससे मतलब है कि अब सामने वाली पार्टी को नीचे कैसे गिराया जाए। साला हर चीज में पॉलिटिक्स ले आते हैं। वरना ये जितने भी नेता सवाल उठाते हैं, इनकी फाइलें खुलवाओ जरा, तब देखो इन पे खुद पे कितने रेप चार्जेस हैं। एक दूसरे को नीचे गिराने की रेस में लोग इतना आगे बढ़ गए हैं कि और लोगों की जान की कदर ही नहीं है कि किसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मामा कोई तो सॉल्यूशन होगा रेप को रोकने के लिए। भांजे 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सोच, दूसरा स्ट्रिक्ट लॉ और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्स एजुकेशन। भांजे देख, अब जिस देश में सेक्स के नाम पे ऐसे कान खड़े हो जाएं, उस देश में सेक्स एजुकेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नहीं? बाकी जीजा जी दीदी से फोन करके पूछो तो कहाँ तक पहुंची। हाँ हाँ करता हूँ। नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, दोबारा करो। हाँ